नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 16 चांद का कुर्ता की भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 17 हार की जीत के भाषा माधुरी के शब्द अर्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि आपकी परीक्षा भी समीप है। और यदि आपने इनसे पहले पाठों की वीडियो नहीं देखी हों तो उन्हें भी देख लीजिए क्योंकि वे आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी और वे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए अब हम पाठ के शब्दार्थ देखते हैं जो कि मैंने आपके पाठ में से ही लिए हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ के शब्द हैं और ये मैंने अर्थ आपको लिखकर बताए हैं। तो देखिए, प्रशंसा, बड़ाई या तारीफ, अस्तबल घोड़ों के रहने का स्थान, बांका सुंदर, अधीरता उतावलापन, वायुवेग तेज गति से, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। बच्चों, यह एक मुहावरा है। कंगला निर्धन, अपाहिज विकृत अंग वाला या जिसके अंग में कोई खराबी होती है, जिक्र चर्चा, विश्वास भरोसा। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि पाठ में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, खड्ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड्ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने के लिए आया था क्योंकि उसने सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी। प्रश्न नंबर 2, बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? उत्तर, बाबा भारती ने अपाहिज के रूप में आए खड्ग सिंह को सुल्तान की पीठ पर सवार कर लिया तो थोड़ी देर बाद वह उसे दौड़ाकर ले जाने लगा, जैसा आपने पाठ में भी पढ़ा होगा। तब उन्होंने खड्ग सिंह से प्रार्थना की कि वह किसी के सामने इस घटना का जिक्र न करे क्योंकि इस घटना को सुनकर लोग किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, बाबा भारती खड्ग सिंह के जाने के बाद क्यों डर गए? उत्तर, सुल्तान को देखने के बाद खड्ग सिंह बाबा भारती से जाते जाते कहकर गया था, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसलिए उसके जाने के बाद बाबा भारती डर गए थे। प्रश्न नंबर 4, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो बच्चों, सुल्तान यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि आपने पाठ में भी पढ़ा है। ख, घोड़ा दिखने में कैसा था? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बांका, अर्थात घोड़ा बहुत सुंदर था। बच्चों, अभी मैंने आपको पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न 1 से लेकर 4 तक समझाकर पूरे करा दिए हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। किसने कहे, किससे कहे, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कथन हैं और यहाँ पर किसने कहा और किससे कहा। क, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यह खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। ख, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से कहा। ग, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। यह खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। घ, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। यह बाबा भारती ने खड्ग सिंह से कहा। अब बातचीत के लिए। नंबर 1, खड्ग सिंह से सब क्यों डरते थे? तो बच्चों, खड्ग सिंह एक खूंखार डाकू था और आप जानते हैं कि खूंखार व्यक्ति से सभी डरते हैं, इसलिए सभी लोग खड्ग सिंह से डरते थे। नंबर 2, क्या सबका खड्ग सिंह से डरना ठीक था? बच्चों, जो खतरनाक व्यक्ति होता है उससे दूर रहना या डरना ही ठीक होता है, वह आपको हानि पहुंचा सकता है। नंबर 3, अगर आप खड्ग सिंह से मिलते तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं अपनी समझ से दीजिए। नंबर 4, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की तारीफ की हो या किसी ने आपकी तारीफ की हो। तो बच्चों, इसके विषय में भी आप
स्वयं ही लिखिए, क्योंकि यह आपकी ही बात है। अनुमान और कल्पना। अनुमान कहते हैं अंदाजे को, और कल्पना जो हम अपने मन में विचार करते हैं उन्हें कल्पना कहते हैं। नंबर 1, खड़ग सिंह अगर घोड़ा वापस नहीं करता तो क्या होता? तो बच्चों, अगर खड़ग सिंह घोड़ा वापस नहीं करता तो बाबा भारती बहुत दुखी होते, क्योंकि वे चाहते थे कि इस घटना का पता किसी को न चले, और जब उनका घोड़ा नहीं होता उनके पास तो सबको पता चल जाता कि उनका घोड़ा कौन ले गया है। नंबर 2, बाबा भारती यदि अपाहिज को घोड़े पर नहीं बिठाते तो कहानी में क्या बदलाव होता? तो बच्चों, यदि बाबा भारती अपाहिज को घोड़े पर नहीं बैठाते तो कहानी में यह बदलाव होता कि बाबा भारती का घोड़ा उनके पास ही रहता, फिर खड़ग सिंह उसे या तो दूसरी तरह से ले जाता या उसे नहीं ले जाता। आपकी बात। आपको रोज़ रोज़ कौन से काम करने पसंद हैं, उन पर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, अपनी पसंद के कामों को तो आप स्वयं ही लिखेंगे, उनको यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं, तो आप उनमें से भी कुछ कार्य देखकर लिख सकते हैं, जैसे फल खाना या सब्जी लाना या सामान लाना बाज़ार से, पढ़ना, लिखना या चित्र बनाना। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में आए निम्नलिखित युग्म शब्द पूरे कीजिए। बच्चों, युग्म शब्द जोड़े वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पाठ में से आए हुए कुछ युग्म शब्द हैं। क आस पास, ख 8 10, ग वायु वेग, घ जाते जाते, अण देख रेख, च कहते कहते। नंबर नीचे दिए गए शब्द शब्दकोश में किस क्रम में आएंगे? इन शब्दों को उसी क्रम में रेलगाड़ी के डिब्बों में लिखिए। तो बच्चों, शब्दकोश डिक्शनरी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन वे क्रमानुसार नहीं हैं, तो मैंने उनको सही करके बताया है और यहाँ पर लिख भी दिया है। तो देखिए, क्योंकि ये इंजन है तो ये इधर से शुरू होते हैं। तो नंबर 1 पर आएगा अस्तबल, नंबर 2 पर गांव, नंबर 3 पर घोड़ा, नंबर 4 फाटक, नंबर 5 मनुष्य, नंबर 6 वृक्ष, नंबर 7 साधु। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और इनमें आए विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। क जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह, तो यहाँ पर ये अल्प विराम है और यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर खड़ग सिंह को पुकारा गया है। ख बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो बच्चों यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह है। ग कहो मेरे पास कैसे आए, तो यहाँ पर भी अल्प विराम है और यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह है। घ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बच्चों यहाँ पर देखिए अंत में पूर्ण विराम है, क्योंकि यह वाक्य पूरा हो रहा है। अण बाबा मुझ पर दया करो, तो यहाँ पर अल्प विराम है और इसके अंत में पूर्ण विराम आया है। जीवन मूल्य वाले प्रश्न, जिनके की उत्तर मैंने आपको लिखकर बताए हैं। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। इस घटना का किसी के सामने जिक्र न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती का कथन सुनकर डाकू खड़ग सिंह का भी मन बदल गया, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार होगा। बाबा भारती का कथन सुनकर डाकू खड़ग सिंह का भी मन इसलिए बदल गया क्योंकि जब वह घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था तो बाबा भारती ने उससे सुल्तान के विषय में कुछ नहीं कहा, बल्कि उससे कहा कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, क्योंकि इस घटना को सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या हमें भी बाबा भारती की तरह सब पर विश्वास करने वाला और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए, क्यों? बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। हाँ, हमें भी बाबा भारती की तरह सब पर विश्वास करने वाला
और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि हम सब पर विश्वास करेंगे तो वे भी हम पर विश्वास करेंगे और दूसरों की मदद करने से हमारे मन को बेहद खुशी महसूस होगी। जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा, दूसरों की मदद करते हैं तो उसके मन को बहुत खुशी होती है और उसको खुश देखकर हम भी अपने आप को खुश महसूस करते। बच्चों, अभी मैंने आपको जीवन मूल्य वाले प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब कुछ करने की। नंबर 1, जिस प्रकार बाबा भारती को सुल्तान पसंद था, उसी प्रकार आपको जो कोई बहुत प्रिय है उसकी कुछ विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है। नंबर 2, घोड़े के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े हैं, जैसे अस्तबल, दाना आदि। इसी तरह बाबा डाकू से जुड़े शब्दों की सूची बनाइए। तो देखिए, बाबा भारती से जुड़े हुए शब्द। बाबा दयालु थे तो इसलिए दयालु, विश्वासी भी थे, पशु प्रेमी अर्थात वो अपने घोड़े से प्रेम करते थे, परिश्रमी भी थे और परोपकारी भी थे। अब डाकू, खड़ग सिंह से जुड़े शब्द। डाकू खूंखार था क्योंकि सब उससे डरते थे, और बच्चों वह लालची भी था क्योंकि बाबा भारती के घोड़े को देखने लालचवश ही आया था। और वह ढोंगी भी था क्योंकि वह अपाहिज का वेश बनाकर पेड़ के नीचे बैठ गया था। और वह सहृदय भी था क्योंकि बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया जब बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने न करना, तो वह बाबा भारती का घोड़ा लौट आ गया। तो बच्चों, मैंने अभी आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद, और ध्यान से पढ़िए और अच्छी तरह से परीक्षाओं की तैयारी कीजिए।